बट बहुत ही आसान चैप्टर है। तो पहला चैप्टर फिजिक्स में मैग्नेटिक मटेरियल ही करो। फिर दूसरा चैप्टर कौन सा करोगे? ठीक है, इसका वेटेज फिलहाल 5 मार्क्स का है, ध्यान रखना, मैं विद ऑप्शन की बात कर रहा हूं, इस चीज को थोड़ा समझ के रखना। जब तुम्हारा ये हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये है तुम्हारा 6 मार्क्स का वेटेज है इसका विद ऑप्शन। दोनों चैप्टर कर लिया बेटा, 11 मार्क्स तेरे फिक्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद सबसे आसान चैप्टर कौन सा करोगे? डुअल नेचर। डुअल नेचर टिक कर लो, अपने तुम्हारे बुक में टाइटल रहेगा तो टिक करते जाओ। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ये जो चैप्टर है ये तुम्हें 5 मार्क्स का है, तो 11 5 16 तेरे फिक्स हो गए। फिर उसके बाद बात करेंगे, देखो मैं हाई वेटेज कम वेटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं कितने मार्क्स निकाल लोगे। फिर इसके बाद पढ़ो तो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 4 है ये, तो इसका वेटेज है 7 मार्क्स का, तो 16 और 7 हो गए 23 मार्क्स, तुमने ये 4 चैप्टर पढ़ के निकाल लिए। हाई वेटेज जितने भी चैप्टर का होता है ना बच्चों, उस चैप्टर से कभी उतने क्वेश्चन नहीं आते। मैं आज 4 से 5 साल के पेपर उठा के देखा, तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 12, तो ये इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। हमारे टाइम पे इसका वेटेज था 10 मार्क्स का, तो इस चैप्टर से सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो महाराष्ट्र बोर्ड कभी भी फॉलो ही नहीं करता है मतलब अपने वेटेज वाले चीजों को, तो ये कहीं ना कहीं फिर हमें थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है कि उतना ही करो जितने से काम बन जाए, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए पढ़ाई में, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो चलो अब इसके बाद कौन सा करोगे? तो इसके बाद सबसे प्यारा और सबसे आसान चैप्टर अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, तो ये है ऑसिलेशन। कर लो, 5वां चैप्टर ही है ऑसिलेशन। ये तुम्हें मिलेगा 5 मार्क्स के लिए, बहुत ही आसान और समझने में कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी आसान चैप्टर है। फिर इसके बाद